नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के नाम पर बनने वाला नज़रियाती मुल्क है और हमारे मुल्क में माशाअल्लाह 98% मुसलमानों की आबादी है और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम से अज़ हद मोहब्बत करने वाले हैं पाकिस्तान के मुसलमान। लेकिन बसा औक़ात कुछ गफलत की वजह से ऐसी कोताहियाँ कर जाते हैं जो बड़ी ही संगीन है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। उनमें से एक कोताही की निशानदही करना चाहता हूँ। हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूलों में और हमारी एकेडमीज़ में, ये मेरी गुफ्तगू अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए है जो इन स्कूलों कॉलेजों के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो हुकूमतों के तहत हैं, चाहे वो तालीमी इदारों के सरबराह हैं, मालिक हैं, वो उसके हेड्स हैं, जो भी जिनका भी अमल दखल है इन तालीमी सिस्टम के चलाने में और इस सेटअप के अंदर और इन इदारों में, वो एक बहुत बड़ी कोताही का शिकार हैं कि हमारा जो टाइम टेबल होता है वो उसमें नमाज का ख्याल नहीं रखा जाता, जबकि नमाज इस्लाम का इतना बड़ा फरीज़ा है, इतना बड़ा फरीज़ा है, इतना बड़ा फरीज़ा है कि रब्बुल आलमीन ने किसी को भी नमाज छोड़ने की छुट्टी नहीं दी। कभी खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ लो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, वज़ू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर लो, तयम्मुम भी नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे कोई इतना बीमार हो तयम्मुम भी नहीं कर सकता, हिलने जुलने से कासिर है, तो वो जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ ले, जब तक उसकी अकल और होशो हवास काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं है, ऐसे ही रब्बुल आलमीन उसकी नमाज को कबूल फरमा लेंगे। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा और फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। और इतना बड़ा फरीज़ा है ये इस्लाम का। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो है ना अपनी शदीद बीमारी की हालत में, जब आप चल भी नहीं सकते, दो सहाबा के सहारे से मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए बाजमात, और आपके पांव ज़मीन पर घिसटते जा रहे हैं और ज़मीन पर लहनें लग रही हैं। सही बुखारी में हदीस है। इस हालत में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़ने में जब आपके अंदर थोड़ी सी सलाहियत पैदा हुई, आपने उससे गफलत नहीं की। और हमारे इन एकेडमियों में, इन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ज़िम्मेदार ये बहुत बड़ी कोताही कर रहे हैं कि नमाज़ों का टाइम होता है और उधर लेक्चर जारी होता है, वो पढ़ाई हो रही होती है और नमाज़ों की परवाह नहीं होती। जबकि इस्लाम ने बच्चों को जो है ना 7 साल का हो जाए तो औलिया को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया 10 साल का हो जाए नहीं पढ़ता तो उसको सज़ा देकर नमाज पढ़ाओ। तो ये सारे बच्चे जो हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, अकेडमीज़ में होते हैं, ये जब तो माँ बाप के पास होते हैं उस वक्त माँ बाप उनके मुकल्लफ़ हैं कि उनको नमाज पढ़ाएं, और जब ये अकेडमीज़ के अंदर आ जाते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में आ जाते हैं, तो हमारे इन इदारों के मुसलमान सरबराह वो इस बात के मुकल्लफ़ हैं, पैदा करने वाले परवरदिगार की तरफ से, कि वो इन बच्चों के लिए नमाज का बंदोबस्त करवाएं, इनके लिए ऐसा टाइम टेबल अपना सेट करें कि वो उनके पढ़ाई भी जारी रह सके और जो है ना वो नमाज़ों को भी पाबंदी के साथ पढ़ा जा सके, नमाज जमात के साथ भी उसमें कोताही ना हो। तो हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर ही नहीं है मुसलमानों के यहाँ इसके लिए टाइम देने का। और अगर कोई बच्चा नमाज पढ़ना भी चाहता है तो हमारा सिस्टम और हमारा निज़ाम उसको ये इजाज़त ही नहीं देता, उस्ताद प्रोफेसर उसको इजाज़त नहीं देता कि वो लेक्चर छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए, रब्बुल आलमीन का फरीज़ा अदा करने के लिए चला जाए। तो मेरी जो है ना अपने इन ज़िम्मेदारों से, इन इदारों के ज़िम्मेदारों से, एकेडमीज़ वालों से, स्कूलों कॉलेजों वालों से, यूनिवर्सिटियों वालों से मेरी निहायत मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जो है ना ठीक है मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस मामले में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त से नहीं बच पाओगे। अगर आपने ये सुस्ती और कोताही की और ऐसा सिस्टम ना बनाया कि आपकी जो है ना ज़ेरे निगरानी जब मुसलमानों के बच्चे होते हैं तो आपने उनको नमाज पढ़ने का मौका फराहम ना किया, नमाज पढ़ने का मौका ना दिया, और अगर मौका लेना भी चाहें तो उनको मौका मिल ना सके और उनको रोका जाए, तो ये बड़ा ही मामला संगीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बल्कि कुरान में लिखा हुआ है, जो बंदा जानबूझकर बगैर किसी शरई उज़र के नमाज तर्क कर देता है
اس کا مسلمان برادری سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب 11 نمبر آیت پڑھ لیں سورہ توبہ کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، شقیق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جو نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو کافر سمجھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیوں میں۔ اور پیارے پیغمبر کا فرمان بھی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے بندے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کا بندہ رہتے نہیں ہے، وہ بندگی سے انکار کر دیتا ہے تو وہ تو کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین جو پکے کافر تھے اندر سے، وہ بھی باجماعت نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اس لیے نہیں پیچھے رہتے تھے کہ اگر انہوں نے نماز سے پیچھے رہ گئے تو ان کو کسی نے مسلمان نہیں سمجھنا، ان کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور وہ مسلمانوں سے مفادات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اتنا بڑا فریضہ ہے میرے اکیڈمیوں کے اور سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے ذمہ دار بھائیوں، مسلمانوں، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال رب العالمین نے نماز کا کرنا ہے۔ اگر نماز کے سوال میں بندہ پاس ہو گیا باقی ساری چیزوں میں پاس ہو جائے گا، اگر نماز کے سوال میں فیل ہو گیا تو ہر شے میں فیل ہے، کسی چیز میں جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم ٹھیک ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی ضروری ہے، لیکن نماز ان سب چیزوں سے ضروری ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا، اِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِيَ الصَّلَاةُ، موطا امام مالک کے اندر ہے، تمہارے جتنے بھی کام ہیں نا سب سے اہم کام میرے نزدیک تمہارا نماز کا ہے۔ جو نماز کی حفاظت کر لے گا وہ اپنے باقی کاموں کی بھی حفاظت کر لے گا، دین کو بھی بچا لے گا، اور جو نمازوں کو ضائع کر لے گا وہ اپنی دوسری کاموں کو بالاولیٰ ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے انہوں نے جہنم میں چلے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میں آخر میں پھر اپنے ان بھائیوں سے، ان ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ صرف دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے مفاد کی خاطر نہ اپنی آخرت کو برباد کریں اور نہ مسلمانوں کے بچوں کی آخرت کو برباد کریں۔ ان کے گناہ اپنے سر مت لیں، بچوں کو کھلا موقع دیں، ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں جس ٹائم ٹیبل پر آپ کا سسٹم بھی تعلیم کا چل سکے اور بچوں کے لیے نماز میں بھی کوئی مشکل اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔